हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आज हम एक वैकेंसी लेकर आए हैं। ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो होने वाला है बहुत ही अच्छा भी पोस्ट है और बहुत कम समय में आपको सब चीज़ क्लियर करके देने वाला है। यानी सीबीटी एग्जाम से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल ज्वाइनिंग तक, यानी सिर्फ मात्र आपका 2 महीने में ये क्लियर करने वाला है। सिर्फ 2 महीने में आपका ये क्लियर करने वाला है ये वैकेंसी। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है कि 2 महीने में आप जॉब पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन सी ये वैकेंसी है, कहाँ से निकल कर आई है, कितनी पोस्ट पर आई है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब चीज़ डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलते हैं, ये वैकेंसी क्या है आपका DGHS यानी डायरेक्टोरेट जनरल एंड ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी ये दैट मीन्स क्या है, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है। ये ऑल इंडिया, ठीक है, ये सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है। ऑल इंडिया के मेल फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य विभाग, दैट मीन्स ये ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाली ये पोस्ट है। ग्रुप सी वैकेंसी है, लेकिन इसमें बहुत सारे और भी पोस्ट इसमें शामिल किए गए हैं जो आप भर सकते हैं। चलते हैं, कुल पदों की अगर हम संख्या बात करते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है, तो ये कुल पदों की संख्या आपकी 487 रखी गई है। कितनी रखी गई है? 487 पद रखी गई है। और ये पद क्या है आपका? MTS। क्या है? MTS। ये पद जो है MTS पोस्ट है, लेकिन पद की संख्या कितना? 487 पद। बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इसमें MTS के अंतर्गत कौन कौन से आने वाले हैं? तो ड्राइवर हो गया, आपका वार्ड बॉय हो गया, सफाई कर्मी है, किचन असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन को ये वायरमैन जो भरते हैं ये ITI वाले भरते हैं। अगर ITI आप पास हैं तो वो इलेक्ट्रिशियन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन पोस्ट पर। लेकिन ये सब जितना भी पोस्ट है इधर, ये आपका MTS के अंतर्गत है और ये आप 10वीं लेवल के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें योग्यता है आपका 10वीं पास, यानी महिला और पुरुष दोनों इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर शुल्क की बात करें तो UR OBC EWS के लिए आपका 600 रुपया मात्र फीस रखा गया है और SC ST PH कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं रखा गया है। ठीक है। फॉर्म भरने की तिथि ये ध्यान रखिएगा कि 10 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपको 30 नवंबर लास्ट डेट है। इसलिए आप लोग अगर जानकारी आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अभी भी 3 दिन का समय है आपके पास। अगर ये फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो 2 महीने के अंतर्गत आपके पास, आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर आएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि 30 नवंबर के पहले आपको अप्लाई कर देना है अगर जॉब लेना है तो। इसके बारे में भी बात कर दिया है कि एडमिट कार्ड आपका कब से आएगा। कि एडमिट कार्ड है आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, यानी दिसंबर के पहले वीक में आपको सूचित कर दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। और CBT एग्जाम इसका कब लेगा? तो 2nd वीक दिसंबर, यानी दिसंबर की 2nd वीक में आपका एग्जाम लेगा, CBT एग्जाम लेगा। रैंक लिस्ट क्या है? रैंक लिस्ट 3rd वीक ऑफ दिसंबर, यानी दिसंबर के तीसरे सप्ताह में आपका रैंक लिस्ट भी आ जाएगा कि रैंक किसका कितना आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4th वीक दिसंबर, यानी ये जान सकते हैं आपकी कितनी फास्टेस्ट, यानी कितना फास्ट ये चल रहा है। एकदम फास्ट में आपको काम करके ये ज्वाइनिंग तक आपको करा देगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, आप अगर चाहते हैं कि आपके हाथों में ये जॉब हो तो आप ये 2 दिन के अंतर्गत ये आप फॉर्म भर दें। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी 18,000 से 56,900 तक सैलरी आपको मिलेगा। सेंटर ऑफ एग्जाम भी डिक्लेयर कर दिया है कि ऑल इंडिया सेंटर है। ऑल इंडिया में 10 सेंटर बनाए गए हैं, जैसे दिल्ली एंड NCR में है, चेन्नई है, बेंगलोर है, मुंबई है, लखनऊ है, रांची है, चंडीगढ़, गुवाहाटी और कोलकाता में ये सेंटर रखा गया है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ये आपका 10th बेसिस पर ही सिलेबस है, यानी 10th बेसिस पर ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, यानी आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपका काट लिया जाएगा। और ये ज्वाइनिंग आपका क्या है? जनवरी में आपका ज्वाइनिंग देने वाला है। ये जनवरी 1st वीक में आपका ज्वाइनिंग हाथों में आ जाएगा।
इसलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, साथियों, आपसे गुजारिश है कि ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें और इस पर तैयारी करें, आपका तुरंत हाथों में जॉब होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यही जानकारी देना था आपको, बहुत ही कम समय में है और कम समय में आपको हम जानकारी दे चुके हैं। तो आप फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां जाके आपको फॉर्म मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आज हम एक वैकेंसी लेकर आए हैं, ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो होने वाला है बहुत ही अच्छा भी पोस्ट है और बहुत कम समय में आपको सब चीज़ क्लियर करके देने वाला है। यानी CBT एग्जाम से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल ज्वाइनिंग तक, यानी सिर्फ मात्र आपका 2 महीने में ये क्लियर करने वाला है। सिर्फ 2 महीने में आपका ये क्लियर करने वाला है ये वैकेंसी। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है कि 2 महीने में आप जॉब पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन सी ये वैकेंसी है, कहाँ से निकल कर आई है, कितनी पोस्ट पर आई है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब चीज़ डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलते हैं, ये वैकेंसी क्या है, आपका DGHS यानी डायरेक्टरेट जनरल एंड ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी ये डेट मीन्स क्या है, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है। ये ऑल इंडिया, ठीक है, ये सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है। ऑल इंडिया के मेल फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य विभाग, डेट मीन्स ये ग्रुप C के अंतर्गत आने वाली ये पोस्ट है। ग्रुप C वैकेंसी है, लेकिन इसमें बहुत सारे और भी पोस्ट इसमें शामिल किए गए हैं जो आप भर सकते हैं। चलते हैं, कुल पदों की अगर हम संख्या बात करते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है, तो ये कुल पदों की संख्या आपकी 487 रखी गई है। कितनी रखी गई है? 487 पद रखी गई है। और ये पद क्या है? आपका MTS। क्या है? MTS। ये पद जो है MTS पोस्ट है, लेकिन पद की संख्या कितना? 487 पद, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इसमें MTS के अंतर्गत कौन कौन से आने वाले हैं? तो ड्राइवर हो गया, आपका वार्ड बॉय हो गया, सफाई कर्मी है, किचन असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन को ये वायरमैन जो भरते हैं ये ITI वाले भरते हैं। अगर ITI आप पास हैं तो वो इलेक्ट्रीशियन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पर। लेकिन ये सब जितना भी पोस्ट है इधर, ये आपका MTS के अंतर्गत है और ये आप 10वीं लेवल के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें योग्यता है आपका 10वीं पास, यानी महिला और पुरुष दोनों इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर शुल्क की बात करें तो UR OBC EWS के लिए आपका 600 रुपया मात्र फीस रखा गया है और SC ST PH कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं रखा गया है। ठीक है। फॉर्म भरने की तिथि ये ध्यान रखिएगा कि 10 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपको 30 नवंबर लास्ट डेट है। इसलिए आप लोग अगर जानकारी आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अभी भी 3 दिन का समय है आपके पास। अगर ये फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो 2 महीने के अंतर्गत आपके पास, आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर आएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि 30 नवंबर के पहले आपको अप्लाई कर देना है अगर जॉब लेना है तो। इसके बारे में भी बात कर दिया है कि एडमिट कार्ड आपका कब से आएगा। कि एडमिट कार्ड है आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, यानी दिसंबर के पहले वीक में आपको सूचित कर दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। और CBT एग्जाम इसका कब लेगा? तो 2nd वीक दिसंबर, यानी दिसंबर की 2nd वीक में आपका एग्जाम लेगा, CBT एग्जाम लेगा। रैंक लिस्ट क्या है? रैंक लिस्ट 3rd वीक ऑफ दिसंबर, यानी दिसंबर के तीसरे सप्ताह में आपका रैंक लिस्ट भी आ जाएगा कि रैंक किसका कितना आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4th वीक दिसंबर, यानी ये जान सकते हैं आपकी कितनी फास्टेस्ट, यानी कितना फास्ट ये चल रहा है। एकदम फास्ट में आपको काम करके ये ज्वाइनिंग तक आपको करा देगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, आप अगर चाहते हैं कि आपके हाथों में ये जॉब हो तो आप ये 2 दिन के अंतर्गत ये आप फॉर्म भर दें। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी 18,000 से 56,900 तक सैलरी आपको मिलेगा। सेंटर ऑफ एग्जाम भी डिक्लेयर कर दिया है कि ऑल इंडिया सेंटर है
ऑल इंडिया में 10 सेंटर बनाए गए हैं, जैसे दिल्ली एंड एनसीआर में है, चेन्नई है, बेंगलोर है, मुंबई है, लखनऊ है, रांची है, चंडीगढ़, गुवाहाटी और कोलकाता में ये सेंटर रखा गया है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ये आपका 10th लेवल 10th बेसिस पर ही सिलेबस है, यानी 10th बेसिस पर ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, यानी आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन पूरे के पूरे आपका काट लिया जाएगा। और ये ज्वाइनिंग आपका क्या है, जनवरी में आपका ज्वाइनिंग देने वाला है। ये जनवरी 1st वीक में आपका ज्वाइनिंग हाथों में आ जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, साथियों, आपसे गुजारिश है कि ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें और इस पर तैयारी करें, आपका तुरंत हाथों में जॉब होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यही जानकारी देना था आपको, बहुत ही कम समय में है और कम समय में आपको हम जानकारी दे चुके हैं। तो आप फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां जाके आपको फॉर्म मिल जाएगा। थैंक यू।